नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं हूं सुलग्ना एंड वेलकम टू सुलू टॉक्स। हैशटैग माउंटेन्स आर कॉलिंग, हैशटैग रिटायरमेंट प्लान्स। पहाड़ों में जाके बसना है यार, पहाड़ बेस्ट है। बीट द हीट, विजिट द माउंटेन्स, वगैरह वगैरह। यही सब हम लोग ट्रेंडिंग करते हैं, है ना। जैसे ही शहरों में गर्मियां बढ़ने लग जाती हैं, हम पहाड़ों का रुख करते हैं, या तो वहाँ वीकेंड बिताने के लिए या शायद पूरी की पूरी गर्मी बिताने के लिए। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके रिटायरमेंट प्लान्स पहाड़ों के हैं कि शहर में रह के जितनी मेहनत करनी है कर लो, फिर बुढ़ापे में जाके पहाड़ों में रहेंगे, या तो फिर पैसे अच्छे से जमा करके वहां पर जाके कुछ नहीं करेंगे, या वहां जाके अपना फार्म स्टे खोल लेंगे, होम स्टे खोल लेंगे, कैफे खोल लेंगे, वगैरह वगैरह। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही है कि क्या पहाड़ों में जाके सेटल होना सच में फीजिबल है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे पहाड़ों पे क्या असर पड़ता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो करंट सिनेरियो डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हमारे नहीं पर हमारे माँ बाप के टाइम पे क्या होता था। उस वक्त पहाड़ों में माइग्रेशन हो रहा था, मतलब जो लोग भी पहाड़ों में रहते थे वे सब अपने अपने घर, अपने अपने गांव छोड़ के बड़े शहरों का रुख कर रहे थे। क्यों? बेटर लिविंग एंड बेटर अर्निंग, है ना। अब पहाड़ों में आपको अगर लगता है कि लाइफ बहुत एंजॉयबल है तो वहाँ के लोकलाइट से पूछिए, इतना आसान नहीं है। और इसके लिए हम गवर्नमेंट को भी पूरी तरह दोष नहीं दे सकते, बिकॉज माउंटेन लाइफ इज नॉट ईजी। पहाड़ों तक पहुंचने के लिए सबसे पहले रास्ते जो बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको चट्टानों को काट के, मिट्टी हटा के सड़कें बनानी पड़ती है, और फिर वहाँ भूस्खलन हो सकता है और बहुत कुछ। तो इसलिए पहले तो पहाड़ों की कनेक्टिविटी। आपको पता है आज भी इंडिया में ऐसे बहुत सारे पहाड़ी गांव है, बहुत सारे ऐसे कस्बे हैं जहां तक अभी भी पक्की सड़कें नहीं बनी हैं। पगडंडियां है या एकदम वो मिट्टी वाली सड़कें हैं जिस पर से आपकी गाड़ी जाएगी तो सही, पर आपकी हालत जरूर टाइट हो जाएगी। तो इसलिए पहाड़ों तक पहुंचना, कनेक्टिविटी इज अ बिग इश्यू, जिसके चलते लोग माइग्रेट कर रहे थे। खैर, अब आप कहोगे कि नहीं, अब तो डेवलपमेंट हो गई है, अब तो रोड्स बन गए हैं। चलो मान लेते हैं, रोड्स बन गए हैं, आप वहां तक पहुंच भी जाते हो, पर पहाड़ों में रिसोर्सेज कहाँ से लाओगे। अब पहाड़ों के भी मैं आपको बता दूं, दो डिवीजन होते हैं। एक तो है फुट हिल्स पे रहना, जो कि आज की डेट में फुट हिल्स पे जो भी शहर है पहाड़ों में, चाहे वो हिमाचल हो, उत्तराखंड हो या नॉर्थ ईस्ट हो, आप जहां भी फुट हिल्स के शहरों पे जाओगे वो बहुत अच्छी तरह से फ्लरिश हो गए हैं, डेवलप हो गए हैं। जितने भी लोग ऊपर रहते थे, मतलब ऊपर हाइट पे, वो सब आके नीचे शहरों में बस गए हैं। क्यों? अगेन वजह साफ है, कनेक्टिविटी बेटर है, हर एक फैसिलिटी वहां पे अवेलेबल है, तो फिर क्यों वहां ऊपर रहे, आराम से फुट हिल पे रहते हैं और आपको पहाड़ों के नज़ारे भी मिलेंगे। हाँ एग्जैक्टली वहां ऊपर जैसा टेम्परेचर नहीं मिलेगा, पर उसके आसपास का होगा। और इसके चलते अब जो फुट हिल्स पे शहरें हैं वो बहुत ज्यादा गर्म हो रहे हैं, वहां पर अब एसी का इस्तेमाल होने लगा है। तो जो पहाड़ी लोग हैं वो खुद ऊपर रहना पसंद नहीं करते, वो प्रेफर करते हैं कि वो फुट हिल्स पे आ जाए। पर ऐसा क्यों है, कभी सोचा आपने? बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। पहाड़ों पे बर्फ गिरती है या टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। कई बार सर्दियों में तो -30, -40 तक टेम्परेचर चला जाता है। अब ये बताइए कि इतना कम टेम्परेचर होगा तो वहां पर आप खेती बाड़ी कैसे करोगे, अपना खाना कैसे उगाओगे। ठीक है, आप कहोगे कि हम लोग विंटर फार्मिंग नहीं करेंगे, सिर्फ समर फार्मिंग करेंगे। ठीक है, तो फिर आपके फूड रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए, आपको सिर्फ वही चीजें खानी पड़ेगी जो आप समर में ग्रो कर सकते हो। आप कहोगे अरे नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, जो भी हमें खाना है, जो भी विंटर प्रोड्यूस है वो हम नीचे से मंगवा लेंगे शहरों से। पर आप ये सोचिए कि आप वहां पहाड़ों पे रह रहे हो और यहाँ शहर से खाना मंगवा रहे हो, आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ गया। उसके बाद सर्दियों में या बारिश में भूस्खलन होती है, सड़कें बंद हो जाती है, बर्फ गिरती है, तो आवाजाही उतना आसान नहीं होती, है ना। और जो भी खाना आपके आपके ट्रक्स में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हो सकता है कि वो वहाँ कई दिनों तक पड़े पड़े वैसे ही खराब हो जाए। तो जब तक वो आप तक पहुंचेगा,
शायद वो 100% कंज्यूमेबल रहेगा भी नहीं। सो फूड इज डेफिनेटली एन इश्यू। अब आप कहोगे कि नहीं, पहाड़ों में साफ हवा है, इतनी शांति है, इतनी ग्रीनरी है। बिल्कुल, 100% अग्री। पर मुझे ये बताइए, ये साफ हवा, ये शांति पहाड़ों में क्यों है? क्योंकि वहां पर आबादी कम है? हाँ, आबादी कम है, पर वहां पर ग्रीनरी है जो हमारे शहरों में मिसिंग है। तो क्या हम हमारे शहरों को ज्यादा ग्रीन नहीं बना सकते? सोचिए, अगर हर एक इंसान ये प्रण ले ले जो शहरों में रहते हैं कि मैं अपने आसपास के इलाके को हरा भरा रखूंगा, बहुत हरियाली रखेंगे, हम लोग हर रेगुलर इंटरवल पे यहाँ पे ट्री प्लांटेशन करेंगे, एनवायरनमेंट को बेटर बनाएंगे, और उन ट्रीज को सिर्फ प्लांट नहीं करना है, उनको मेंटेन करेंगे, उनका प्रिजर्वेशन करेंगे। तो सोचिए, सिर्फ आपके आसपास का एरिया कितना ग्रीन, कितना कूल, कितना पीसफुल हो जाएगा। ऐसे अगर हर एक इंसान सिर्फ अपने एरिया की जिम्मेदारी ले ले, तो फिर पहाड़ों में जाने की शायद जरूरत ना पड़े। आप बोलोगे नहीं, पर वहां पर पहाड़ों में जो ठंडी हवा आती है उसका क्या? ठंडी हवा, यस, बिकॉज ऑफ ऑल्टीट्यूड। पर वही ठंडी हवा आपकी जान ले सकती है। देखिए, हमें शहरों में रहने की आदत है जहां पर टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। कुछ दिनों के लिए पहाड़ों में जाके बहुत मजा आता है, नो डाउट। बहुत सारे लेयर्स के कपड़े पहन लो, स्वेटर्स पहन लो, जैकेट्स पहन लो, मजा आता है। पर जब परमानेंटली वहां पे रहने की बारी आती है और आप कंटिन्यूसली लोअर टेम्परेचर्स को एक्सपोज रहते हो, तो एक पॉइंट पे आपको भी लगता है यार बहुत ज़्यादा ठंड हो गई यार, ये बर्दाश्त के बाहर है, चलो वापस शहर जाते हैं। और इसीलिए पहाड़ी लोग भी पुराने ज़माने में, इनफैक्ट आजकल भी, आप ज़्यादातर पहाड़ियों को देखोगे कि उनके पेरेंट्स, खासकर उनके पेरेंट्स जो है, वो सर्दियों में नीचे आ जाते हैं। पूरे इंडिया में वो जहाँ भी रह रहे हैं, उनके पेरेंट्स उनके साथ आके सर्दियों में रहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि सर्दियों में एज के साथ साथ उस ठंड को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। और यहाँ आप प्लान कर रहे हो कि आप बुढ़ापे में जाके पहाड़ों में रहोगे। वो लोग खुद, पहाड़ी लोग, भूखे नहीं झेल पा रहे, एंड यू थिंक यू हैव सम सुपर पावर? थिंक अबाउट इट अगेन। अब आते हैं पहाड़ों में शांति वाली बात पे। हाँ, पहाड़ों में कितनी शांति है, कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, पेड़ पौधे, चिड़िया, हर एक प्राणी वहां पे क्लियरली आपको उनकी आवाज सुनाई देती है। बहुत मजा आता है ना इस शांति में। बट अगेन, एक और चीज हमें याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि पहाड़ों में a huge amount of the economy is dependent on tourism. टूरिज्म के चलते ही पहाड़ों में बसने वाले लोग वहां पर रह पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक सोर्स ऑफ इनकम बन रहा है। और आप लोग आए दिन आजकल न्यूज में देखते होंगे कि पहाड़ की ओर जाने वाले रास्तों पे कितना ज्यादा ट्रैफिक जाम हो गया है। लोग हजारों लाखों की तादाद में पहाड़ों में जा रहे हैं। और जब ये लोग जाते हैं, तो ये चाहे किसी छोटे से शहर में चले जाए ऊपर की तरफ, या मेन सिटी में रह जाए, फुल ब्लास्ट म्यूजिक पे वहां पे गाने बजाएंगे, पार्टी करेंगे, हुड़दंग मचाएंगे। तो कहाँ गई शांति? हो गई ना भंग। इस शांति के लिए आप पहाड़ों में जाके बसना चाहते हो? तो इसलिए पहाड़ों में शांति हमारे बर्ताव से बनता है। जो हम यहाँ शहरों में करते हैं, वही चीज हम पहाड़ों में जाके कर रहे हैं। तो एक्चुअली शांति शहरों में भी हो सकती है, बशर्ते आप, मैं, हम सब अपने सिविक सेंस, अपने बिहेवियर पे ध्यान दें। ठीक है, आप पहाड़ों में गए हो शांति के लिए, तो वहां की शांति तो भंग मत करो। शायद आपको लाउड म्यूजिक सुनना और रोड पे नाचना पसंद है, पर हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं जैसे मैं, हम लोग पहाड़ों में जेन्युइनली सिर्फ शांति की खोज में जाते हैं। हमें वहाँ पे ये लाउड म्यूजिक और ये हुड़दंग मचाना पसंद नहीं है। और जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ के रहवासी है, वो खुद भी वैसे है। उन्हें पहले से, बचपन से आदत है शांति से जीने की। वो अपने जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है वो सुनते हैं। हाँ, वो भी वहाँ के लाउड म्यूजिक सुनते हैं, ऐसा नहीं है, पर वो कभी कभी। पर सोचिए, जब इतने हजारों लाखों लोग एक साथ वहां चले जाएंगे और उसमें से अगर 50% लोग भी ऐसे निकले, तो पहाड़ों की शांति तो भंग हो गई ना। तो इसलिए उस शांति को बरकरार रखने के लिए आपको पहाड़ों पे नहीं, शहरों से ही एफर्ट शुरू करना पड़ेगा। देखिए, टूरिज्म तो हम रोक नहीं सकते पहाड़ों के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स
इंडिया के जितने भी पहाड़ी इलाके हैं इतने खूबसूरत है। हम लोग बहुत लकी है कि हम लोग हिमालय से घिरे हुए हैं। और हिमालय की खूबसूरती कौन नहीं देखना चाहेगा, कौन नहीं एक्सपीरियंस करना चाहेगा। तो पहाड़ों में जाना तो बनता है बॉस। पर वहां पर जाके बसने के लिए आपके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारी आती है। जब इतने सारे लोग शहर छोड़ के पहाड़ों में जाके बसने लगेंगे तो सबसे पहले तो जैसा मैंने कहा, फूड की अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा इश्यू होगी। कनेक्टिविटी नहीं होगी तो आप ही को कम्यूट करने में दिक्कत होगी। अब आया एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, पानी। जब इतने ज्यादा लोग टूरिज्म के लिए वहां जाने लगे हैं, आपको पता है आज की डेट में वहां की नदियां जो कि वहां से ही बन के निकलती है, वो अपने सोर्स से ही पल्यूटेड हो रही है। वजह, हाँ, लोगों को भी दोष दे सकते हैं बट गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि प्रॉपर सूएज ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। सीधा वो सारा पानी हम लोग नदी नाले में से नदी में डाल देते हैं। ना हम उसका कोई फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, ना उसका कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं। चाहे आप कोई भी नदी उठा लो, अलकनंदा हो, गंगा नदी हो, व्यास नदी हो, सारे के सारे नदी आज के डेट में जो 25 साल पहले थे उससे कई ज्यादा पोल्यूटेड हो गए हैं। और ऊपर से हम जो टूरिस्ट बन के वहां जाते हैं, चिप्स खाया, पैकेट फेंक दिया, केला खाया, छिलका फेंक दिया, ये खाया, ये फेंक दिया, दारू पिया, बॉटल फेंक दिया, प्लास्टिक ग्लास एंड कप्स वो भी फेंक दिए। हम लोग वहां की जमीन को, वहां की नदियों को इतना ज्यादा पल्यूट कर रहे हैं। और फिर धीरे धीरे वही माइक्रोप्लास्टिक्स हमारी जमीन में, हमारी पानी में वहां मिक्स हो जाता है। और ये वहां की नदी साफ है पहाड़ों में, तो वहां पर हमें शायद इतना नहीं दिखता। पर जब नीचे धीरे धीरे ये नदियां पहुंचती हैं, हम लोग सब जानते हैं आज इंडिया में नदियों का क्या हाल है, कितने साफ है। बहुत सारी नदियों में तो मछली भी नहीं सांस ले पा रही है, ऐसा हाल कर दिया है। किसने? हमने। तो पहाड़ों में जितनी ज्यादा आबादी बढ़ेगी, वहां पर ड्रिंकिंग वाटर उतना ज्यादा पोल्यूटेड भी होगा। तो ये तो पहाड़ों में रहने वाली समस्या हो गई। अब सबसे बड़ी बात है इनकम। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि नहीं, मैं इतना सेव कर लूं कि मैं रिटायरमेंट में मुझे कमाने की जरूरत ही ना पड़े। बट हकीकत ये है कि बुढ़ापा आने तक या रिटायरमेंट होने तक हमें रियलाइज होता है कि थैंक्स टू द टैक्सेस एंड द एक्सपेंसेस इन द सिटीज जो हमने अपने रिटायरमेंट तक झेले हैं, हमारे पास सेविंग्स तो हुई है पर इतनी नहीं कि हम पहाड़ों में जाके कुछ किए बिना रह सके। हमें कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम तो बनाना ही पड़ेगा। अब फर्ज कीजिए अगर शहर से उठ के 500 या 1000 लोग भी बुढ़ापे में पहाड़ों में जाके बस जाते हैं, पोस्ट रिटायरमेंट, बुढ़ापा नहीं, पोस्ट रिटायरमेंट, हो सकता है कोई अर्ली रिटायरमेंट ले ले। वो 1000 लोग, हर कोई अगर होम स्टे, हर कोई अगर वहां पे होटल्स या फार्म स्टेज या होम स्टेज खोल देंगे तो कितनी सारी प्रॉपर्टीज बन जाएगी। हमारे जो पहाड़ है इतनी ज्यादा आबादी झेलने के लिए नहीं बने हैं, कोई भी पहाड़ नहीं बने हैं। पहाड़ों को जितना कम आबादी दोगे उतने ज्यादा बचे हुए रहेंगे। और ये तो कोई और पहाड़ नहीं, हमारे प्यारे हिमालय है यार। इनको नहीं बचाना चाहते? क्या चाहते हो आपके बच्चे बड़े होके टूरिज्म के लिए हिमालय पर्वतों के शहरों में ना जाए? जाएंगे भी कैसे? उन्हें हमने जाने लायक छोड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे लोग वहां जाके बसने लगेंगे, सोर्स ऑफ इनकम के लिए कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करते रहेंगे। तो इसलिए पहाड़ों पे बोझ ज्यादा हो जाएगा अगर लोग वहां जाके बसने लगे। इसलिए एक लिमिटेड पॉपुलेशन रखना, मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एंड एट द एंड ऑफ ऑल ऑफ इट, आई वुड जस्ट से वन थिंग, हम इंसान ना बहुत स्वार्थी है। जैसे वॉशरूम गए, गंदा कर दिया, कोई बात नहीं, मैं निकल जाता हूँ, मेरा अगला वाला आएगा देख लेगा अपना। कहीं पर गए, पानी का नल टूटा हुआ है, कोई बात नहीं, मेरा काम हो गया ना, अभी ये नल अगला वाला आएगा अपना वो देख लेगा। मैंने कुछ खाया, कचरा फेंक दिया, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कहाँ फेंकूं कचरा? नहीं, मैं उसको बैग में क्यों रखूं, क्यों अपने साथ ले जाऊं, क्यों डस्टबिन ढूंढूं, इतनी मेहनत कौन करे, हम यहाँ ही फेंक देते हैं। उसी तरह से हम अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी सोच रहे हैं कि ठीक है, शहरों में रहो जैसे तैसे, इसको गंदा करो, पल्यूटेड रखो, गर्म होने दो, आई डोंट केयर, मैं तो रिटायरमेंट में चली पहाड़ों में या चला पहाड़ों में। तो वही सेल्फिश बिहेवियर कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स में पोस्ट रिटायरमेंट के लिए भी आ रहा है। आप सोचिए अगर हम हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज करें कि नहीं,
मैंने आज एक पब्लिक टॉयलेट यूज़ किया, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया, एक पब्लिक व्हीकल यूज़ किया। अगर मैंने यहाँ जहाँ तहाँ थूक दिया या इसको गंदा किया, तो मेरे बाद जो आएंगे उन्हें वो गंदगी झेलनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँ कि इसे साफ रख सकूँ। मेरे पास चिप्स है, उसका रैपर है, मैं वो खाने के बाद अपने बैग में रख लूँ या ढूंढ के कहीं डस्टबिन हो वहाँ पे डालूँ। मुझे ज़ोर से वॉशरूम जाना है, जहाँ मन किया खड़े होके कर लूँ, नहीं। मैं कोशिश करूँ कि जहाँ मुझे पब्लिक टॉयलेट दिखे मैं वहाँ पे जाके करूँ या कंट्रोल करूँ घर पहुँचने तक, ऑफिस पहुँचने तक, जहाँ भी आप जा रहे हैं। अगर हम ये चेंजेस अपने बिहेवियर में लाएंगे तो हम शहरों को भी रहने लायक बना सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है पहाड़ों में जाके बसने की। ये बस एक एक फैंटेसी बना दी है हम इंडियंस के लिए, मे बी थैंक्स टू द सोशल मीडिया, थैंक्स टू द ट्रेंडिंग रील्स। अपने अंदर झांकिए, अपने आप को बेहतर बनाइए और जहाँ रहते हैं उस जगह को रहने लायक बनाइए। फिर क्या शहर, क्या पहाड़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी सीखने लायक, सोचने लायक, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने लायक मिला, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। और ये भी बताइए कि आप इसके अलावा और कौन से टॉपिक्स सुनना चाहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ सुल टॉक्स।